नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और बेहतर तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 8 यानी कि कक्षा 8वीं का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं। चैप्टर 1 परिमेय संख्या, या आप ये क्लास 8 के लिए है, परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 8 के लिए पाठ संख्या 1, जिसका नाम है परिमेय संख्या। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फंडामेंटल देखेंगे, कुछ परिभाषाओं को चेक करेंगे कि आखिर वो क्या है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, फिर मैंने आपकी बुक को एनालिसिस किया, उसमें प्राकृतिक संख्या भी आपको बता रखा है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज मैंने देखा कि बस बहुत ज्यादा ही छोटा है और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 1.1, तो हम डायरेक्ट 1.1 नहीं करेंगे। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक्सरसाइज में ऐड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। देखिए, सबसे पहले है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेटा आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा और क्लास 6th में भी आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। पहले मैं आपको ओरली बता देता हूं। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P बाय Q यानी कि P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, और Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं एक बार कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, मैंने कहा बेटा कि एक ऐसी संख्या, मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूं, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे परिमेय संख्या। आपकी ये फर्स्ट हेडिंग होगी परिमेय संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो ये रहा हमारा रेशनल नंबर। हम सबसे पहले इसे देखेंगे कि हमारी जो परिमेय संख्या है वो क्या होती है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो बेटा ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज इक्वल टू नॉट 0। इसका क्या मतलब है बेटा कि Q जो है ना, यानी कि जो Q है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जो Q है आपका वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो Q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बस। यानी कि एक ऐसी संख्या का निर्माण करना, एक ऐसी संख्या का फॉर्म करना जिसे आप किसके रूप में एक्सप्रेस कर सको, P बाय Q के रूप में आप एक्सप्रेस कर सको, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और Q इज इक्वल ടു नॉट 0, यानी कि Q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर, यानी कि
तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि इसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर बोलते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे बोला p बटे क्यू। अब ये p बटे क्यू क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बोला p बटे क्यू, मैंने यहाँ पे p बटे क्यू ही क्यों लिया, 1/2 क्यों नहीं लिया, a बटे b क्यों नहीं लिया। बेटा यहाँ पे p बटे क्यू का सीधा सीधा मतलब है कोई एक नंबर है ना, कोई एक नंबर है। जैसे मैं p बटे क्यू को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 भी लिख सकता हूँ। p बटे क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 भी लिख सकता हूँ। और मुझे ये चेक करना है कि क्या 1/2 मेरा परिमेय संख्या है, क्या मेरा 1/2 परिमेय संख्या है। तो बेटा 1/2 यस आपका परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो आपका नीचे वाला क्यू है ये क्या है, 0 नहीं है। यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है। अगर यहाँ पे 2 ना होकर के क्या होता, 0 होता, तब यहाँ पे क्या होता है, तब क्या ये परिमेय संख्या होती, नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा अगर आप 0 से 1 को डिवाइड करने जाओगे तो क्या आएगा, तो बेटा आपका आएगा कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी कि आप इसे परिभाषित नहीं कर सकते। क्योंकि 0 से अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें क्या मिलेगा, कैन नॉट बी डिफाइंड, यानी कि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते, आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये जो नंबर मैंने लिखा है, इसलिए जो मैंने नंबर लिखा है ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। दिस इज इट्स नॉट रेशनल नंबर, इट्स नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल दे करके मैं आपको समझाता हूं कि रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अब ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर अभी मैंने 1/2 लिया था। ठीक है, तो ये जो 1/2 है बेटा ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो q है ये हमारे 0 नहीं है। थोड़ा सा मैं परिमेय संख्या के साथ साथ आपको फ्रैक्शन का भी नॉलेज देते हुए चलता हूं। देखिए जो हमारा ये ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसे हम बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश, यानी कि इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। और जो हमारा नीचे वाला नंबर होता है बेटा इसे हम बोलते हैं हर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर, इसे हम क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। जो हमारा p है यानी कि 1 क्या है हमारा अंश, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। और जो हमारा 2 है जो कि ये क्या है, हर, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेनोमिनेटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्शन का कौन सा टाइप है, तो बेटा इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे भी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, देखिए समझाता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2, 1/2 लिखा है। क्या लिखा है मैंने, 1/2। चलिए एक एग्जाम्पल, ये मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ना 3 फ्रैक्शन लिखा, 1/2 लिखा, फिर मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 4/3, और फिर मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 1/2। ठीक है, मैंने देखिए 3 प्रकार के फ्रैक्शन लिखे हैं, और इन तीनों ही फ्रैक्शन को आप अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है आपको कोई चीज, तो आपको यही वीडियो दोबारा देखनी है, दोबारा रिप्ले करना है, फिर आराम आराम से देखना है और लिखते रहना है चीजों को, तो और ज्यादा अच्छे से आपको क्या है, ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन 3 तरीके के लिखे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाला नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं।
और जो नीचे वाला नंबर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और हर को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे भी देखिए 1/2 है, 4/3 है और ये है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको भी हम क्या बोलेंगे, अंश, इसे क्या बोलेंगे, हर। तो प्यारे बच्चे देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा है। तो जैसा कि आपको ये पता है कि जो ऊपर वाला नंबर है ये क्या है, हमारा न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला नंबर है ये क्या है, डेनोमिनेटर। ठीक है, आया समझ। अब आप तीनों ही फ्रैक्शन को अगर ध्यान से देखोगे, ये तो कुछ अलग ही किस्म का फ्रैक्शन आपको दिख रहा होगा, है ना। और इन दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए मैं एक बार यहाँ पे लिख करके आपको समझाता हूँ। मैंने ए जो फ्रैक्शन लिखा था वो था 1/2, और जो मैंने बी फ्रैक्शन लिखा है वो है 4/3। क्या है, 4/3। अब देखिए ये भी नोमिनेटर है, ये भी नोमिनेटर है, ये डेनोमिनेटर है, ये डेनोमिनेटर है। ठीक है, अगर आप इसका नोमिनेटर देखोगे ना तो ये डेनोमिनेटर से छोटा है। अगर आप इस फ्रैक्शन की बात करूं मैं, तो ये जो डेनोमिनेटर है, मतलब ये जो नोमिनेटर है हमारा, यानी कि जो अंश है वो हर से छोटा है ना। जो हमारा अंश है वो हर से छोटा है। देखो हर हमारा बड़ा है, अंश हमारा छोटा है, यानी कि नोमिनेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, उसके बाद इस वाले फ्रैक्शन में क्या है कि इसमें जो हमारा अंश है ना वो बड़ा है और हर छोटा है। अंश बड़ा है, हर छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, डेनोमिनेटर छोटा है। इसमें नोमिनेटर छोटा था, डेनोमिनेटर बड़ा है। इसमें नोमिनेटर छोटा था, डेनोमिनेटर बड़ा है। इसमें नोमिनेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखा हुआ है ये कुछ अलग ही हमें बताना चाहता है। तो बेटा इस प्रकार के फ्रैक्शन को, किस प्रकार के फ्रैक्शन को, जिसमें हमारा नोमिनेटर छोटा हो, हर बड़ा हो, नोमिनेटर छोटा हो, डेनोमिनेटर बड़ा हो, तो बेटा इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर, यानी कि उचित भिन्न। क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए ये हमारा अंश था, ये हमारा हर है। यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है। ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, तो ये दोनों ही फ्रैक्शन कहीं ना कहीं अलग है, तो इनके नाम भी अलग होंगे। ठीक है, इनके नाम भी अलग होंगे। तो इसलिए मैंने इस जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन मैंने जो लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसे हिंदी में उचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन जो मैंने लिखा है, इस प्रकार के फ्रैक्शन को, किस प्रकार के फ्रैक्शन को, जिसमें हमारा अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलोगे बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा ये आपको आगे भी काम आएगा, आगे की क्लासेस में भी आपको ये काम आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो एग्जाम चल रहे हैं या होंगे जो आपके आने वाले टाइम में, है ना, उसमें आपके 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो एक एक नंबर के आते हैं। तो उसमें आपसे 1 नंबर में ये सारी चीजें पूछ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर देखें, है ना, स्किप ना करें। आज हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आज जो बेसिक बेसिक बातें आपकी बुक में दी हुई है वो मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। कल यानी कि ये हमारी पार्ट 1 हो जाएगी वीडियो। ठीक है, पार्ट 2 में मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि कल हमारा 1.1 इट मीन्स कि फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इन 2 फ्रैक्शन के ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया। अब ये लास्ट में ये फ्रैक्शन बचता है, अब ये क्या है इसको भी देखते हैं एक बार। देखिए अब लास्ट में हमारा एक थर्ड फ्रैक्शन बचेगा, है ना। अब ये क्या फ्रैक्शन है, तो देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3।
2। अब इस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ये तो आपको बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, तो बेटा इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। अब ये मिश्रित भिन्न क्या होता है अभी समझा देता हूं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है हम ये समझते हैं। देखिए बेटा, जब भी इस प्रकार का फ्रैक्शन आपको कहीं दिखे ना, तो इसको हमें सॉल्व करना होता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये कैसा फ्रैक्शन बन जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी कि अनुचित भिन्न बन जाएगा। ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अनुचित भिन्न को सॉल्व करोगे तो वो आपका मिश्रित भिन्न बन जाएगा। जब मिश्रित भिन्न को आप सॉल्व करोगे तो वो अनुचित भिन्न बन जाएगा। मैं दोनों को ही समझाऊंगा अभी। देखिए, सबसे पहले मैं मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न बनाना सिखा देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1/2, तो 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा जब यहाँ पे कुछ ना होता, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो आपने 2 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2। और 2 में आपने 1 ऐड कर दिया तो कितना आया? 3। तो और नीचे कितना दिया हुआ है? 2। बेटा कभी भी डिनोमिनेटर जो है ना चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। नहीं समझ में आया? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 2 है ना, इस 1 के साथ पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। फिर जितना आएगा ना, उसमें क्या करना है? इस 1 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जब आपने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2 आया। और 2 में आपने 1 ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है। और नीचे देखो 2 लिखा हुआ है, तो आपने नीचे 2 लिख दिया। तो बेटा ये जो फ्रैक्शन निकल करके आया है, कौन सा फ्रैक्शन है? हमारा अनुचित भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है? अनुचित भिन्न। अब मैंने इसको अनुचित भिन्न क्यों बोला, उचित भिन्न क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 लिखा हुआ है ये हमारा अंश है, और ये जो लिखा हुआ है ये हमारा हर है। अब यहाँ पे जो अंश है ये बड़ा है, अंश हमारा बड़ा है ना? अंश हमारा बड़ा है, और जो हर है ये हमारा छोटा है। अंश हमारा बड़ा है, हर हमारा छोटा है। सेम यहाँ पे भी था, है ना? अंश हमारा बड़ा था, हर हमारा छोटा था। जब ऐसा फ्रैक्शन होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न बोलते हैं। बेटा अब मैं इसी फ्रैक्शन को ना इसमें बदल करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है। जो बेटा हर होता है ना, इसे हम बाहर लिखते हैं। जो हमारा हर होगा इसे हम बाहर लिखेंगे, और जो हमारा अंश होगा उसे हम अंदर लिखते हैं, और फिर इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है। आपको पता है कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है। कितने बार में? एक बार में। तो 2 एकम 2, माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बेटा जो साइड में लिखा हुआ है ना, जो ये साइड में लिखा हुआ है, इसको आप क्या करोगे? साइड में ही लिखोगे। ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, और ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है इसे हम नीचे लिखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, और नहीं समझ में आया फिर देखो। जो साइड में लिखा होगा उसे हम साइड में लिखेंगे, जो साइड में लिखा होगा उसे साइड में लिखेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है उसे ऊपर लिखेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है उसे नीचे बुला लेंगे। तो बेटा हमारा जो आंसर आया देखो आप, सेम आया। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा तो भी हमारा देखो क्या आएगा। जो हमारा अंश जो हमारा हर होता है इसे हम बाहर लिखते हैं, और जो हमारा अंश होता है इसे हम अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो ये देखो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन उससे कम 3 आता है। जब आप माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो साइड में होता है उसे हम साइड में लिखते हैं, जो नीचे होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जो ऊपर होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो ये देखो इसको अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदला तो हमारा 1/3 आ गया। ठीक है। ये आ गया हमारा, यानी कि इसको भी हम किस में बदल सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। आशा करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी वीडियो को रीप्ले करें और दोबारा देखें, अच्छे से देखें और समझे, चीजों को नोट करें, और फिर इसका टाइम टू टाइम रिवीजन भी करें, ताकि ये चीज आपको और आपके जहन में उतर सके, आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से परिमेय संख्या भी बता दिया, और जो हमारा फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। जबकि मुझे ये सब नहीं पढ़ाना था, फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि ये चैप्टर से आपके लिंक कर रहा था, इसलिए मैंने ये आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है।
अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। अब है नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको पूर्ण संख्या समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, बेटा प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, ये कहां से आ गया? बेटा नेचुरल नंबर बहुत इजी है और बहुत समझने वाली बात है। ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट ना होकर एक से स्टार्ट हो, ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट ना होकर एक से स्टार्ट होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जीरो से स्टार्ट ना होकर एक से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट ना होकर एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या उसे कहा जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट नंबर लिख देता हूं। चलो लिख देता हूं आपके लिए, तो मैं यहां लिख देता हूं ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट ना होकर, जो जीरो से शुरू ना होकर, जो जीरो से शुरू ना होकर एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहां पे भी मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल के लिए, जो एक से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6। सर ये कहां तक जाएगी? तो बेटा अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। हमें नहीं पता कहां तक जाएगी, बस हमें ये पता है अनंत तक जाएगी ये नंबर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बहुत इजी है, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो मैं यूं ही कह सकता था कि बेटा ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो, बस एक से शुरू हो अनंत तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बस सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पूर्ण संख्या। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या होता है? इंग्लिश में इसे बेटा होल नंबर कहते हैं। आपने ये छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए। देखिए अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर। होल नंबर, इसको याद करने का भी एक तरीका है, मैं बताता हूं। देखो अभी हमने प्राकृतिक संख्या देखा, और प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती थी जो जीरो से स्टार्ट ना होकर के एक से स्टार्ट हो रही थी। तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। ये जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है जो, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। वो ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है यानी कि होल नंबर, ये हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। अच्छा ये होल नंबर बोल रहा हूं, अब ये होल नंबर का क्या मतलब है? होल नंबर का मतलब होता है पूरा संख्या, मतलब पूरा नंबर, पूर्ण संख्या जिसमें हम एक भी डिजिट को नहीं छोड़ते हैं, जीरो को भी ले लेते हैं, जीरो को भी हम काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो कि इसमें हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या वही होती है बेटा जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है।
ठीक है, रुकती नहीं है, 0 से शुरू होगी अनंत तक चली जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि होल नंबर कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है या जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। आया समझ? इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये अनंत तक चली जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपकी बुक में कुछ बेसिक चीजें दे रखी थी, कुछ बेसिक बातें आपको बता रखी थी, जिसे आप तक पहुंचाना, आपको समझाना मैंने बहुत जरूरी समझा। इसलिए मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू ना करके मैंने कुछ बातें आप तक पहुंचाई, आपको समझाई, जो कि आपको समझना, आपके लिए समझना, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए मैंने ये सारी की सारी जो 3 बातें मैंने आपको बताई, ये 3-4 बातें, ये बहुत आपके लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में भी आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से समझे, नोट्स बनाए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि हम यानी कि मैं आपसे यही आशा करता हूं कि सभी बच्चे पढ़े, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी इन बातों को समझे। क्योंकि कई बार होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, वो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सारी की सारी बातें जो है आपसे आगे भी पूछी जाएगी, इसलिए आपको ये सारी बातें जाननी जरूरी है। आप कब तक इसे इग्नोर करेंगे? इसलिए इसे इग्नोर ना करें, इसे समझे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये हमारी पार्ट 1 रहेगी और नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आऊंगा और एक्सरसाइज से पहले मैं आपके साथ एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आपसे बस एक ही आशा है कि आप मन लगा करके पढ़ाई करें। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे, समझे जो मैंने आज बातें बताई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो लिंक है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आशीष कुमार आपसे अब विदा लेता हूं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते प्यारे बच्चों।